Hello students, today we will discuss about the electric dipole and the electric dipole moment. क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है एंड व्हाट इज द टॉर्क ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, उसको रोटेट किया जा रहा है, क्या वर्क होगा, उसमें क्या एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कंसीडर करते हैं दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, एक पेयर है इक्वल अपोजिट चार्ज का, किसी फाइनाइट लेकिन बहुत कम दूरी पर, जिसको हमने 2L मान लिया, रखे गए, इस सिस्टम कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। That is the system of two equal and opposite charges kept at very small distance known as the electric dipole, या फिर a pair of equal and opposite, pair माने जोड़ा, दो point charges at small distance, बहुत कम दूरी पर होना चाहिए, ये क्या बना देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। Now the electric dipole moment, it is the product of मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, तो चाहे -q का चाहे +q का, किसके साथ, विद द डाइपोल मोमेंट, विद द डाइपोल लेंथ 2L। 2L क्या है, इट इज द डाइपोल लेंथ, डाइपोल के बीच की दूरी है, तो इट इज p का 2q × 2L। अब ये डिस्टेंस माइनस से प्लस की तरफ नापा जाए या प्लस से माइनस की तरफ नापा जाए, इसी बेसिस पर p का डायरेक्शन भी डिसाइड होगा। तो 2L measured from the -q to the +q, that is the electric dipole moment is the vector quantity direction from the minus charge to the plus charge, as well as unit coulomb meter dimension ATL। बहुत important question है। coulomb meter is the quantity which is known as the dipole moment, electric dipole moment। उसी हिसाब से कूलम्ब पर मीटर है, ये क्या है, लैम्डा, इसके पहले पढ़ाया गया, जिसको होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम्ब पर मीटर। तो कूलम्ब पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी, और कूलम्ब मीटर क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम फील्ड में रख देंगे तो चार्ज -q है +q है, एक पर -q फोर्स लगेगा, एक पर +q। जब इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो डाइपोल रोटेट कर जाएगा। सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्टिकली अपवर्ड, here -q, the force is -q, force is +q, AB is the dipole of dipole length 2। अगर इसको फील्ड में रखा जाए तो क्या करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट AB कहलांक है, ये रोटेट कर जाएगा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E के इधर था, दोनों के बीच एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। E अपवर्ड है और P इधर है, दोनों बीच एंगल थीटा बन गया। नाउ द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स हो गया Q इनटू E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के बीच क्या है, AC, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड को हम क्या परपेंडिकुलर लेंगे, AC अपॉन AB sin थीटा, AC इक्वल टू AB sin थीटा इक्वल टू 2L sin थीटा। टॉर्क इक्वल टू Q इनटू E इनटू 2L sin थीटा, PE sin थीटा, बिकॉज़ P इक्वल टू Q इनटू 2L। नाउ टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। दो केस यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर डाइपोल और E के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकंड फिगर का पहला, P राइट में है, E भी राइट में, तो एंगल 0 डिग्री। अब यहाँ पर P क्या है, लेफ्ट में है, E क्या है, राइट में, तो एंगल 180 डिग्री। अगर डाइपोल 0 डिग्री पर है या 180 डिग्री पर है तो टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क इक्वल टू 0। लेकिन अगर
डाइपोल इज एट 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें साइन 91 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम पी हो गया। तो मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू पी इंटू ई। इफ ई इक्वल टू 1, ई को यूनिट मान लिया जाए तो पी इक्वल टू टाउ मैक्स, पी इक्वल टू टाउ मैक्स। पी को अभी हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ, यहाँ पर दूसरे ढंग से डिफिनेशन होगी इन टर्म ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। हियर P is equal to tau mass, that is the maximum torque acting on the dipole। किसी डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क किसके बराबर होगा? डाइपोल मोमेंट के, बट कंडीशन E is 1। If the dipole is kept in the unit magnetic field, then the maximum torque acting on the dipole is known as the dipole moment P। Now, 3 diagram first, it denotes the maximum torque acting on the dipole, theta is equal to 90 degree। Figure number second, added the figure in first case dipole is along the electric field, in the second case dipole is opposite to the electric field, in both the cases torque is equal to 0, but in the case of third, the electric dipole is at 30 degree with the electric field, so sin 30 is equal to half, torque is equal to PE by 2। This torque is half of the maximum torque acting on the dipole। Now we will discuss what is the work done rotating the torque, second thing what will be the potential energy, and finally what is the condition of the stable and the unstable, stability and unstability, कब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम यही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर अभी जस्ट इसके बाद है, व्हाट इज द वर्क डन एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। Now the work done rotating dipole in uniform electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल रोटेट किया जाए कितना वर्क डन होगा, इसी का फार्मूला हमको डिराइव करना है। सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, कोई भी डाइपोल इनिशियली ए बी पोजीशन पे था, अगर उसको हम डेल्टा थीटा से डी थीटा से रोटेट करा दिया, नया पोजीशन हो गया ए टू बी डैश, ए बी डैश हो गया नई पोजीशन। हमने ए अज्यूम किया कि उसको हमने थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करा जो कि डी थीटा था। जैसे वर्क डन हम जानते हैं, सेम वर्क डन जानते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस इन लीनियर मोशन, एफ डी एक्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी एक्स है तो डी डब्ल्यू वर्क डन। यहाँ पर एफ के कारण वर्क है नहीं बल्कि टार के कारण है, रोटेशनल वर्क होगा, तो एफ की जगह टाउ और डी एक्स से गए डी थीटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर पूरा वर्क निकालना चाहें थीटा 1 से थीटा 2, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दिया, इंटीग्रेटेड बिटवीन थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाहर हमने रख दिया, साइन थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा 1 थीटा 2। पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस को बाहर लेकर के कास थीटा 2 हायर लिमिट रखा, कास थीटा 1 लोअर लिमिट रखा, कास थीटा लोअर लिमिट रखा। इसमें माइनस को अगर अंदर फिर कर दिया जाए तो डब्ल्यू इक्वल टू पीई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। Again the work done rotating the dipole from theta 1 to theta 2। Different cases। केस नंबर फर्स्ट, अगर थीटा 1 को 0 रख दिया जाए along the direction of the electric field dipole,
उसको हम किसी एंगल थीटा पे रोटेट कर दें। जैसे इधर डाइपोल था, थीटा पे रोटेट करा दिया, तो थीटा 1 को 0 रख के थीटा 2 को थीटा रख दिया, तो W इसका 2PE cos थीटा 1 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 माइनस का सब थीटा। दूसरी केस, अगर थीटा 1 0 डिग्री हो और थीटा 2 180 डिग्री, यानी 0 से पैरेलल से एंटी पैरेलल ले रहा हूँ, तो पैरेलल से एंटी पैरेलल ले गए तो पैरेलल में 0 डिग्री, एंटी पैरेलल में 180 डिग्री। W इसका 2PE cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, यानी 0 डिग्री 180 डिग्री, cos 0 1 cos 180 minus 1, it is the 2PE. It is the work done rotating the dipole from 0 degree to 180 degree. It is to keep the dipole from parallel to the anti-parallel. एक बार पैरेलल से 90 ले गए, 90 से फिर 180 ले गए, वही टोटल वर्क डन आया जो डायरेक्टली हमने निकाली। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी सिस्टम पर जो मैक्सिमम वर्क किया जाएगा वह वर्क उस सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम मैक्सिमम वर्क निकालना चाहें, तो अगर मैक्सिमम टार्क डेवलप हो, इसको 0 पर लाना चाहें, तो जितना वर्क होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। हियर वी विल कंसीडर फॉर मैक्सिमम टार्क थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे, उसको हमने थीटा पर रोटेट करा दिया, तो 90 से लेकर थीटा डिग्री पर रोटेट कराने पर W इक्वल टू U, जिसको हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, cos ऑफ 90 माइनस cos ऑफ 0, जो वर्क डन का फार्मूला था उसी में हमने वैल्यू रख दिया। मैक्सिमम टार्क के लिए 90 डिग्री रख लिया, थीटा पर रोटेट कराने के लिए वहाँ थीटा रख दिया, तो U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट दो केस है, एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज द कंडीशन? What is the condition for the stable equilibrium of the dipole as well as the unstable equilibrium of the dipole? Now, देखिए एनर्जी, कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब एनर्जी उसकी मिनिमम हो जाए। मिनिमम 0 मिनिमम है या माइनस मिनिमम। क्वेश्चन ये उठा, अगर थीटा को 90 डिग्री हमने रख दिया तो टार्क तो मैक्सिमम लगेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं ड्राफ्ट करेगा। रोटेशनल के लिए टाउ को 0 होना चाहिए और लीनियर के लिए एफ को 0 होना चाहिए, फोर्स को 0। फोर्स तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, 0 हो गया, बट टाउ इज नॉट 0 फॉर 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए टाउ 0 नहीं, क्लियर हो गया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, अनस्टेबिलिटी होगी। साथ साथ यहाँ पर जो एनर्जी हो 0 होगी। यही लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, एनर्जी 0 हो जाएगी तो क्या होगा, वो स्टेबिलिटी ले लेगा। नहीं, एनर्जी 0 होने पर टार्क मैक्सिमम रहेगा, एनर्जी खाली 0 है, तो जब टार्क मैक्सिमम रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो द एंगल बिटवीन P एंड A इज नॉट 0 फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दिस केस इट इज द अनस्टेबल। तो थीटा अगर 90 डिग्री आ जाए, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा तो उस समय क्या आ जाएगा, U का मान 0 आ जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं। यहाँ पर देख लिया जाए थीटा 0 हो या 180 डिग्री। जब थीटा 0 180 तो टार्क 0 हो गया, फोर्स ऑलरेडी 0 है। तब ये क्वेश्चन उठा कि क्या थीटा 0 डिग्री होगा या थीटा 180 डिग्री स्टेबिलिटी के लिए। अगर थीटा को हम 0 डिग्री रख दें तो U इक्वल टू माइनस PE मिनिमम आ जाएगा, और थीटा को अगर 180 रख देंगे तो उसमें मिनिमम नहीं आएगा। थीटा 180 क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, कितना, +1। तो इस समय हम अगर 0 डिग्री रख देंगे तो 0 डिग्री रखने पर टार्क भी 0 हो जाएगा और एनर्जी माइनस PE हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इट इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी द एंगल बिटवीन द P एंड E, P और E के बीच एंगल हमेशा 0 डिग्री होना चाहिए। केवल टार्क 0 नहीं करना, एनर्जी भी मिनिमम लेना, वो एनर्जी आ जाएगी 0 डिग्री। तो इट इज द इम्पॉर्टेंट केसेस, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन द P एंड E फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां दिया रहेगा 90 डिग्री, 0 डिग्री,
180 डिग्री, 45 डिग्री, तो स्टेबिलिटी के लिए थीटा 0 डिग्री निशान लगाना। एक क्वेश्चन और है, अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पर फील्ड का मान बराबर है, तो जो नेट फोर्स रखा जाएगा F1 होगा मान लो प्लस चार्ज कारण और F2 होगा माइनस, तो टोटल फोर्स हो गया 0। यूनिफॉर्म है क्योंकि दोनों जगह ई का मान बराबर है। उस केस में अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता, इट विल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स ओनली, टॉर्क ओनली, फोर्स एंड टॉर्क बोथ, नन ऑफ देम। यहाँ पर हमने देख लिया E1 E2 दोनों पॉइंट पर सीधे प्लस क्यू और माइनस क्यू पर दोनों फील्ड बराबर थे, नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन टॉर्क P इज साइन थीटा, तो टॉर्क 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क लगेगा लेकिन नेट फोर्स नहीं लगेगा, तो उसमें आंसर हो जाएगा टॉर्क ओनली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर केवल टॉर्क लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए कि यूनिफॉर्म के बजाय नॉन यूनिफॉर्म, एक जगह फील्ड E1 हो जाएगी, एक जगह E2 हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगा QE1 माइनस QE2, यानी E1 E2 के बीच का कुछ डिफरेंस मिलेगा, नेट फील्ड लगेगी। जब नेट फील्ड लगेगी तो नेट फोर्स भी 0 नहीं होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, Q इंटू डेल्टा ये 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसमें फोर्स लगेगा, लेकिन टॉर्क तो ऑलरेडी है। टॉर्क चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, टोटल फील्ड रह रही है तो टॉर्क लगेगा। यानी इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा कि द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क बोथ। इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में केवल टॉर्क है और नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स एंड टॉर्क दोनों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।